गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार क्लास 11th के मैथ्स वाले ग्रुप में। देखो बेटा, कल हमने दो चीजें सीखी थी, मापांक और कोणांक निकालना। ठीक है, यदि कोई सम्मिश्र संख्या z हमारे पास है a प्लस आयोटा b, ठीक है बेटा, या फिर मैं मान लेता हूं x प्लस आयोटा y। तो यदि इसे कार्तीय युग्म के रूप में लिखा जाए तो कार्तीय युग्म के रूप में इसको हम क्या लिख सकते हैं, z बराबर x कोमा y। ठीक है, मैं यहां पर x अक्ष और y अक्ष लेता हूं। ये हमारा x अक्ष हो गया, ये y अक्ष, ये x डैश, ये y डैश। मैं मानता हूं कि इस संख्या को निरूपित करने वाले बिंदु के निर्देशांक x y हैं, क्योंकि संख्या x प्लस आयोटा y है तो निर्देशांक होंगे x कोमा y। और मैं मान लेता हूं कि ये संख्या इस बिंदु पर स्थित है। ठीक है भाई, इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, x और y। ये हमारा क्या है, मूल बिंदु है 0 0। ठीक है, इस बिंदु को यदि इस रेखा से मिला दिया जाए तो ये क्या चीज निकल के आती है, मापांक आता है। क्या निकल के आता है, मापांक, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, r से। अगर मैं लंब डालूं इस बिंदु से x अक्ष पर लंब डालूं, ठीक है भाई, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, बताइए जरा। क्या यहां से और यहां तक की दूरी मेरे पास है, बिल्कुल है। यहां से और यहां तक की दूरी होगी बेटा x। क्यों, क्योंकि ये है x अक्ष का निर्देशांक, और यहां से और यहां तक की दूरी x निर्देशांक होगी, और यहां से और यहां तक की दूरी इस बिंदु का y निर्देशांक होगी, जो कि फिलहाल क्या है, y ही है। ठीक है, इस चीज को आप समझ सकते हो। अगर मान लो इस बिंदु के निर्देशांक 3 और 4 होते तो ये दूरी कितनी होती, ये बिंदु होता 3 और ये बिंदु क्या होता 4, तो ये तो हो गई 4 और ये कितनी हो गई 3। यदि एक्स वाई है तो ये हो गया x और ये हो गया y। ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए ओ बी। मैं यहां लेता हूं समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है भाई, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, बताइए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ लंब क्या है, y, और कर्ण क्या है, r। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर y अपॉन r। r साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, y। क्लियर है, r को क्रॉस मल्टीप्लाई यदि कर देंगे तो r साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, y। इसी प्रकार यदि मैं इसी त्रिभुज में कोस थीटा निकालूं तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और आधार क्या है x, तो कर्ण क्या होगा, r ही होगा। और r कोस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, देखो x आ रही है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। ठीक है, यदि मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दूं तो देखो क्या आएगा, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग देने पर, तो देखिए क्या आएगा अपने पास भाग देने पर, r साइन थीटा बटे में r कोस थीटा बराबर y अपॉन x। r से r कैंसिल, साइन अपॉन कोस होता है tan थीटा बराबर y अपॉन x, और थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है भाई, ये क्या चीज निकल के आई है आपके सामने, थीटा। और थीटा क्या होता है, कोणांक होता है। कल आपको पढ़ाया था थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, कोणांक को। ठीक है, अगर इसके बाद में इक्वेशन 1 व 2 का वर्ग कर जोड़ते हैं, वर्ग कर जोड़ने पर तो अपने पास क्या आएगा, देखो इक्वेशन 1 का वर्ग क्या होगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इक्वेशन 2 का क्या होगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बराबर वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, हमने लिखा है
इक्वेशन 1 व 2 का वर्ग कर जोड़ने पर, वर्ग भी कर दिया जोड़ भी दिया, दोनों काम एक साथ कर दिए मैंने। LHS जोड़ दिया, RHS जोड़ दिया, दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन लो, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मान कितना होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा गायब। तो आर स्क्वायर बराबर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये क्या चीज है मापांक है। ठीक है भाई, क्या है मापांक है। क्लियर है मामला यहां तक, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, हमने संख्या क्या मानी थी z बराबर x प्लस में आयोटा y। स्टार्टिंग में हमने संख्या ये मानी थी। अब हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट से पहले या इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकंड में x और y की वैल्यू हमारे पास। इक्वेशन सेकंड में देखो क्या आ रहा है r cos थीटा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x की जगह पर r cos थीटा प्लस आयोटा। और y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास है, y की वैल्यू क्या है r sin थीटा। यदि बेटा दोनों में से r कॉमन ले लिया जाए तो अपने पास क्या बचेगा cos थीटा प्लस में आयोटा sin थीटा। और इसको कहते हैं सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। क्या कहते हैं भाई सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप कहते हैं, या इसको एक और नाम दे सकते हैं हम मापांक कोणांक रूप। इसको मापांक कोणांक रूप भी कहा जाता है। z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा को हम ध्रुवीय रूप कहते हैं सम्मिश्र संख्या का, या इसको मापांक कोणांक रूप भी कहते हैं। यहाँ पर r क्या चीज है मापांक और थीटा क्या है कोणांक। यदि हमको संख्या का ध्रुवीय रूप दिया जाएगा तो हम वहां से r की वैल्यू देख करके उसका मापांक डायरेक्ट पता कर सकते हैं और थीटा की वैल्यू देख करके सीधे ही उसके कोणांक का पता लगाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लो और अच्छे से समझ भी लेना है इसको। ठीक है भाई, इसके ऊपर बेस्ड कई क्वेश्चंस आएंगे जो अब हम अभी सोल्व करेंगे। पहले आप इसको नोट कीजिए। मैं मिटा रहा हूं भाई इसको। अगर कोई चीज समझ नहीं आए तो वीडियो को वापस से एक बार और देख लिया करो। क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, एग्जाम्पल के लिए मैं क्वेश्चन लेता हूं। माना कोई संख्या है z बराबर 1 प्लस आयोटा। ठीक है बेटा, संख्या क्या है 1 प्लस आयोटा। आपसे कहा जाएगा इसको ध्रुवीय रूप में निरूपित कीजिए। किस रूप में निरूपित कीजिए ध्रुवीय रूप में इसको व्यक्त कीजिए। ये कौन सा रूप है a प्लस आयोटा b रूप है, इसको ध्रुवीय रूप में हमको निरूपित करना है। ध्रुवीय रूप में निरूपित करने के लिए ध्रुवीय रूप होता है क्या है z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ध्रुवीय रूप में निरूपण करने के लिए दो चीजों की जरूरत हमको पड़ती है, एक तो r मापांक, दूसरा थीटा कोणांक। हम यहाँ से r निकाल सकते हैं। हमको पता है चूंकि r बराबर क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कह सकते हैं, बात एक ही है। तो r बराबर x की वैल्यू देखो क्या है 1 प्लस y की वैल्यू भी क्या है इसके गुणा में 1 मान सकते हैं a प्लस आयोटा b। तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। दोनों का 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो r बराबर 1 प्लस 1 2। तो ये तो आ गया आपका मापांक। अब इसका कोणांक और निकालना है थीटा। मैंने आपको बताया था कल कौन से चतुर्थांश में होगी संख्या, दोनों प्लस है, पहले चतुर्थांश में
और पहले चतुर्थांश का थीटा क्या होता है, थीटा बराबर बताइए tan इनवर्स y अपॉन x मोड में, या हम इसको b अपॉन a भी बोल सकते हैं। थीटा बराबर tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है, 1 है, और x की वैल्यू भी क्या है, 1 ही है, और 1/1 क्या होता है, 1/1 होता है बेटा, 1 ही होता है। ठीक है, देखो एक चीज आप ध्यान रखो, इस 1 की जगह tan 45 लिखा जा सकता है क्या, इस 1 की जगह पर tan 45 लिखा जा सकता है, क्योंकि tan 45 का मान भी क्या होता है, 1 ही होता है। और एक बात विशेष रूप से ध्यान रखो, अगर tan इनवर्स के साथ tan मिलता है तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बातें हैं जो 12th क्लास में आपको पढ़ाई जाएगी। फिलहाल आप इतना ही ध्यान रखो कि tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाता है, तो थीटा का मान अपने पास कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। मैंने आपसे कहा था कि ध्रुवीय रूप में निरूपण करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो आर मापांक और दूसरा थीटा कोणांक। दोनों चीज हमारे पास आ चुकी है, हम नीचे लिख देंगे, अतः ध्रुवीय रूप z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। z बराबर r की वैल्यू क्या आई है, √2 cos थीटा cos 45 प्लस आयोटा साइन 45। ये हो गया आपका ध्रुवीय निरूपण। ठीक है भाई, इस प्रकार से सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में निरूपित किया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल सेकंड ले लेते हैं, और z बराबर टू प्लस 4 आयोटा, ये संख्या है बेटा। ठीक है, 2 + 4 आयोटा, इसको आप ध्रुवीय रूप में निरूपण कीजिए और बताइए कि क्या आएगा। आपके पास केवल 1 मिनट का समय है, कीजिए सोल्व। देखिए भाई, मैं करता हूं सोल्व, यदि आपसे नहीं हुआ है तो।
आप कर लेना, छोड़ता हूँ मैं इसको, चलो छोड़ो, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं एक नया क्वेश्चन लेता हूँ। 1 + 7 आयोटा अपॉन में 2 - आयोटा का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है बेटा, और इसको हमको ध्रुवीय रूप में निरूपित करना है। सबसे पहले तो संख्या को a + आयोटा b की फॉर्म में चेंज करो। 1 + 7 आयोटा अपॉन में a - b का होल स्क्वायर 4 - 4 आयोटा प्लस में आयोटा स्क्वायर, तो z बराबर 1 + 7 आयोटा अपॉन में 4 - 4 आयोटा, ये क्या हो जाएगा -1। तो z बराबर क्या बचेगा 1 + 7 आयोटा अपॉन में 3 - 4 आयोटा, ये चीजें। अब क्या करना पड़ेगा हमको, 3 - 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा से इंटू करना पड़ेगा अपॉन में 3 + 4 आयोटा। तो z बराबर क्या हो जाएगा, देखिए नीचे तो a² - b² बनेगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। मैंने आपसे क्या कहा था, माइनस आएगा बीच में और साथ में आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर आएगा तो क्या बना देगा प्लस। ठीक है भाई, ऊपर 1 को 3 से करेंगे 3, 1 को 4 आयोटा से करेंगे 4 आयोटा, प्लस 7 को 3 से करेंगे 21 आयोटा, और 7 को 4 से करेंगे 7 4 जा 7 चौक 28, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, इसलिए माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, z बराबर 28 में से 3 गया तो -25, और 4 और 21 प्लस का 25 आयोटा, और अपॉन में भी कितना है 16 और 9 25, 25 कॉमन लेके यदि काट देंगे तो अपने पास बचेगा -1 प्लस आयोटा। ठीक है भाई, ये चीज बचेगी। अब इस संख्या का निकालो आप मापांक, और फिर निकालो इसका कोणांक, फिर आएगा इसका ध्रुवीय रूप। यदि इसका मापांक निकालना है r, तो फॉर्मूला क्या होगा, √x² + y²। तो r बराबर -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों ही क्या हो जाएंगे 1 + 1, r बराबर √2। थीटा निकालना है, तो आप देखो संख्या किस चतुर्थांश की है, माइनस प्लस दूसरे चतुर्थांश की है, और दूसरे चतुर्थांश में थीटा क्या होता है पाई माइनस tan इनवर्स मोड y अपॉन x या मोड b अपॉन a। तो पाई माइनस tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है 1 और x की वैल्यू -1, तो थीटा बराबर पाई माइनस tan इनवर्स कितना आ जाएगा, माइनस है तो भी मोड लगा हुआ है +1 हो जाएगा बेटा, और थीटा बराबर पाई माइनस tan इनवर्स 1 की जगह वापस से tan 45 लिख सकते हैं हम, ये tan π/4 लिख देंगे, tan π/4। तो थीटा बराबर पाई माइनस tan इनवर्स से tan गया, बचा क्या π/4, tan 45 को π/4 लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, पाई का मतलब 180 होता है, तो थीटा बराबर कितना बच जाएगा, 4 पाई में से 1 पाई गया तो 3 π/4। ये आ गया आपका मापांक और ये आ गया आपका पूर्णांक। अब हम संख्या को ध्रुवीय रूप में निरूपण कर सकते हैं, जो कि क्या होता है z बराबर r cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। तो z बराबर √2 cos 3π/4 प्लस में आयोटा साइन 3π/4, ये आपका ध्रुवीय निरूपण हो गया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो। हो गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स है sin π/3 प्लस में आयोटा cos π/3। ये एक संख्या है बेटा z बराबर, सबसे पहला काम क्या होगा, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज करेंगे। sin π/3, π/3 का मतलब होता है 60, sin 60 का मान कितना होता है √3/2 प्लस आयोटा, cos 60 का मान 1/2। तो संख्या क्या हो गई
a प्लस आयोटा b। अब इसका निकालते हैं मापांक r, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। a का मान क्या है √3/2, √3/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 3/4, और 1/2 का करेंगे तो भी 1/4। यदि दोनों को जोड़ा जाए तो क्या आएगा 1 आएगा, तो r का मान भी क्या आ जाएगा 1। थीटा निकालते हैं। दोनों पॉजिटिव संख्याएं हैं और पॉजिटिव है तो पहले चतुर्थांश में होगी, और अगर पहले चतुर्थांश में होगी तो फिर क्या करना पड़ेगा हमको, थीटा बराबर tan इनवर्स मॉड y/x या b/a। ठीक है, b/a लिख लो, अगर b/a लिखना चाहो बात एक ही है। थीटा बराबर tan इनवर्स, b की वैल्यू क्या है 1/2 और उसकी वैल्यू क्या है √3/2, 2 से 2 गया, क्या बच गया, थीटा बराबर tan इनवर्स 1/√3। देखो बेटा, थीटा बराबर tan इनवर्स, tan में 1/√3 कब आता है, tan 30 पे आता है, और tan 30 को हम लिखते हैं π/3, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, थीटा बराबर π/3। अब इसको r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के रूप में लिख दो। r का मान कितना आया 1 cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। ये हो गया इसका ध्रुवीय रूप। देखो संख्या में साइन π/3 था, और जब ध्रुवीय रूप में निरूपण किया तो साइन के साथ आयोटा आ गया, आयोटा साइन π/3। ठीक है बेटा, इस प्रकार से मापांक, कोणांक और ध्रुवीय रूप ये चीजें कंप्लीट है। कल हम निकालेंगे सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल और सम्मिश्र संख्याओं का घनमूल। आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट अगले वीडियो में सॉल्व करते हैं। ठीक है।